सुबह की किरण में छुपा है प्रभु का प्यार। जागो तभी मिलेगा जीवन का सार। जो सोते रह जाते हैं खो देते हैं अवसर। कृष्ण की भक्ति में उठो और पाओ हर भरोसा और सुख का असर। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शुभ संस्कार पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। वृंदावन में एक धवल नाम का युवक रहा करता था। वह अच्छा, सच्चा और मेहनती था, पर उसमें एक कमी थी। वह देर तक सोता था। सूरज के ऊपर चढ़ जाने के बाद भी उसकी नींद नहीं खुलती थी। गांव वाले उससे कहते, धवल, समय अमूल्य है, यूं न गंवाया कर। लेकिन धवल हंसकर टाल देता और कहता, अरे मैं तो रात को जागकर काम कर लूंगा। गांव में सब कृष्ण भक्त थे, पर धवल का विश्वास थोड़ा ढीला था। यह कहता था, अगर कृष्ण मेरी मदद ही कर दें तो मैं भी कुछ कर दिखाऊं। एक दिन सुबह सुबह जब पूरा वृंदावन हल्की धूप में नहा रहा था, गायों की घंटियों की मधुर आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी, तभी कृष्ण जी स्वयं धवल के द्वार पर आए। कृष्ण ने धवल को पुकारा, धवल बाहर आओ। पर धवल तो सो रहा था। कृष्ण मुस्कुराए, अंदर गए और बोले, धवल उठो, तुम्हारे लिए वरदान लेकर आया हूं। धवल करवट लेकर दूसरी तरफ मुंह कर सो गया। प्रभु थोड़ी देर सोने दीजिए, मुझे नींद आ रही है। कृष्ण जी ने कहा, समय रुककर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता धवल। जो सुबह को खो देता है वह जीवन के अवसर भी खो देता है। पर धवल ने फिर से चादर सिर तक खींच ली। कृष्ण जी चुपचाप मुस्कुराए और बाहर चले गए। बाहर निकलकर कृष्ण जी यमुना के किनारे पहुंचे। वहां उनके सखा अपनी अपनी गायें चरा रहे थे। कृष्ण जी ने अपनी मुरली की धुन छेड़ी और देखते ही देखते यमुना किनारे सुनहरी रोशनी फैल गई। आज कृष्ण जी ने अपने मन में निश्चय किया था कि अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ न कुछ निश्चय ही देंगे। सुबह जो गांव वाले जागे थे, उन्हें किसी को दूध मिला, किसी किसान की सूखी फसल में अचानक हरियाली आ गई, किसी व्यापारी को दूर शहर से बड़ा व्यापार मिला, किसी के घर में धन का मार्ग खुल गया। पूरे वृंदावन में खुशी का उत्सव था। इधर धवल जब सूरज सिर के ऊपर आ गया, तब जाकर धवल की आंख खुली। वह बाहर निकला तो देखा पूरा गांव खुश है। हर किसी को कोई वरदान मिला है, पर उसे कुछ नहीं मिला। वह दुखी होकर बोला, क्या सच में कृष्ण आज आए थे? गांव वालों ने कहा, हाँ धवल, वे सुबह सुबह आए थे और जिसने भी उनके दर्शन किए उसका जीवन बदल गया। तुम सो रहे थे, इसलिए तुमसे मिले बिना चले गए। धवल के मन में गहरा पछतावा भर गया। धवल रोते रोते यमुना किनारे पहुंचा और पुकार पुकार कर बोलने लगा, प्रभु एक बार मुझे दर्शन दीजिए। मैं वादा करता हूं कि अब कभी देर तक नहीं सोऊंगा। वह जमीन पर सिर झुकाकर रो रहा था कि पीछे से मीठी बांसुरी की धुन सुनाई दी। धवल मुड़ा। कृष्ण जी खड़े हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। धवल घुटनों पर गिर पड़ा, प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैंने आलस्य को अपना स्वामी बना लिया था। कृष्ण जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, धवल, मैं हर सुबह तुम्हें बुलाता हूँ। सूरज की पहली किरण में, पंछियों की चहक में, ठंडी हवा की फुहार में, पर तुम सोते रहते हो। दुनिया का हर अवसर सुबह तुम्हारे दरवाजे खड़ा होता है। जो देर तक सोते हैं वे जीवन की आधी जीत खो देते हैं। धवल ने आंसू पोंछते हुए कहा, हे प्रभु, आज से मेरी सुबह आपके साथ शुरू होगी। उस दिन के बाद से सूरज निकलने से पहले धवल जाग जाता। कृष्ण की मुरली की धुन सुनते हुए काम पर निकलता। धवल के जीवन में मेहनत बढ़ी, आय बढ़ी, सम्मान बढ़ा और मन में शांति आने लगी। धवल पहले जैसा नहीं रहा, इसमें कृष्ण का तेज दिखने लगा और धवल अक्सर मुस्कुराकर कहता,
कृष्ण हर किसी को वरदान देते हैं, बस उठकर उन्हें स्वीकार करने की जरूरत है। देर तक सोना अवसर चूकना है। प्रभु हर दिन नई शुरुआत देते हैं। सुबह उनकी सबसे बड़ी देन है। जो व्यक्ति सुबह उठकर श्रम करता है, उसका जीवन स्वयं कृष्ण संवार देते हैं। सुबह उठो, देखो सूरज की किरण प्यारी। हर पल है जीवन में प्रभु की अद्भुत तैयारी। जो आलस में सोते हैं वो अवसर खो देते हैं। जागो और भक्ति से हर सपना सच कर देते हैं। इस प्रकार यह कहानी पूरी हुई। धन्यवाद। इस वीडियो पर एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।